नो। अच्छा, रिपीट पैटर्न में आपके पास तीन इसमें वेरिएशंस होती हैं रेपिटेशन के लिए। एक आपकी रेडियल कहलाती है, एक आपकी ग्रिड कहलाती है, एक आपकी मिरर कहलाती है। तीन तरह के आप यहाँ पे अपनी करंट आर्टबोर्ड के ऊपर रेपिटेशन स्क्रीन के ऊपर अगर आपने शो करनी हो, एक तो ये ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, दूसरा बनाते हो डुप्लीकेट, कंट्रोल डी करके उसको रिपीट कर लेते हो। ये तो हमें करना आता है, लेकिन ये आपको किस तरह फैसिलिटेट करता है ये आपको बताने लगा। रिपीट में स्टूडेंट्स आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। तीन ऑप्शंस क्या है? रेडियल रिपीट चाहिए, सेंटर पॉइंट के राउंड आपका रिपीट हो जाएगा, एक बनाओगे बाकी वो खुद ही बना देगा। एक आपका ग्रिड रिपीट होता है, एक बनाओगे उसको कॉलम वाइज और रो वाइज रिपीट कर देगा। ग्रिड रिपीट इसे बोलते हैं। मिरर में क्या करता है, एक साइड बनाओगे इसका मिरर दूसरी तरफ बन जाएगा खुद ही। मिरर क्या होता है? जिसमें आपको उल्टा नजर आता है, शेप्स होंगी तो वो, टेक्स्ट होगा तो वो आपको मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। मतलब एक साइड आप कंप्लीट करोगे, दूसरी साइड वो खुद ही कंप्लीट कर देगा। ये होता है मिरर। तो ऐसा पैटर्न अगर आपको स्क्रीन के ऊपर चाहिए तो ये तीन ऑप्शंस के साथ आप रिपीट रेपिटेशन मिलती है। तीन ऑप्शन में पहली ऑप्शन से क्या हो सकता है और क्या बन सकता है? ये है जी तीन इसकी ऑप्शन। रेडियल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, फिर आपके पास ग्रिड रिपीट, और एक आपके पास मिरर रिपीट। कभी आप स्क्रीन के ऊपर ऐसा अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है उन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और उससे आप ये सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये है रेडियल रिपीट। जस्ट यू नीड ए सिंगल शेप और इसकी रेपिटेशन वो खुद ही क्रिएट करेगा। दूसरी, अच्छा, इसमें जो डिफॉल्ट इंस्टेंस आर्ट होते हैं इसको कम ज्यादा कर सकते हो। दूसरा, इसमें रिपीट में ग्रिड रिपीट है। ग्रिड रिपीट में आपको बताना पड़ता है कि आपको जो अगर फ्लिप करना है फ्लिप भी कर सकते हो, और रेपिटेशन ग्रिड की रो वाइज करनी है, कॉलम वाइज करनी है, या बोथ करनी है, ये भी बता सकते हो। फिर तीसरा, आपके अंदर रेपिटेशन में एक साइड आप कंप्लीट करो, दूसरा उस रेप्लिका मिरर वो दूसरी साइड पे खुद ही बन रहा होगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और ये तीन इसकी रिपीट ऑप्शन में अवेलेबल है, रेडियल, ग्रिड एंड मिरर। करता क्या है ये देखो। पहले ग्रिड देख लो, ग्रिड रिपीट। बाद अगर आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जिसकी रेपिटेशन चाहिए होती है, तो रेपिटेशन के लिए वैसे तो हम इसके अलावा भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो वे और इजी वे आउट है वो ये है, रिपीट करने का। मिसाल के तौर पे जो भी ऑब्जेक्ट है, एक हो या 100 हो, आप एक दफा वो बना लो। जैसे ये बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है। इसकी रेपिटेशन चाहिए मुझे, इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। फिलिंग शिलिंग देनी है दे दो, आपकी मर्जी है। और अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रखने हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना लो। मिसाल के तौर पे इसमें मजीद हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे शो कर देते हैं, लाइक दिस। इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं लाइक दिस, और इनको दोनों को मैं सिलेक्ट करके कर देता हूँ यूनाइट। ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। अंडू करता हूँ, ज्यादा ही बुरा बना है। दो ऑब्जेक्ट नहीं, ये 100 ऑब्जेक्ट हो, जो कुछ भी है। अगर आप इसको पूरी इस आर्टबोर्ड पे रिपीट करना चाह रहे हो, आसान सा तरीका ये होता है, एक तो ये कर सकते हो अगर आप मैन्युअली करना है। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। फिर आप इनको ये ले लो। एक दो तरीका ये है, अंडू कर देता हूँ। यही काम करने का आसान सा तरीका। और उससे फायदा क्या होगा? इनके दरमियान की गैप देना वो भी एडजस्ट हो जाता है बाद में। अभी तो गैप मुझे देने मुश्किल होगी ना, ठीक है। लेकिन गैप, इक्वल गैप भी वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये भी देना आसान हो जाएगा। ये देखो, क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, इसमें एक ऑप्शन होती है रिपीट की, बिल्कुल ब्लेंड के ऊपर मौजूद है। और इसके इनसाइड थ्री डिफरेंट वेरिएशन है, रेडियल, ग्रेड और मिरर।
यहां से जाना है, यहां से डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले अगर आप चेक करना चाहो राइट नाउ क्या पैरामीटर्स इसके सेट हैं, ऑप्शन में चले जाओ और ऑप्शन में जाके यहां से आप खुद डिसाइड कर लो क्या रेपिटेशन में चाहिए स्टाइल, ग्रिड या ग्रिड आ गया। और ग्रिड में एक कॉर्नर से स्टार्ट हो, किस कॉर्नर से स्टार्ट हो, ये अपर कॉर्नर से स्टार्ट हो और इसकी रिपीट वैल्यूज जनरेट करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, ये आपने यहां से डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये रो वाइज एक्टिवेट है और ये कॉलम वाइज भी एक्टिवेट है, दोनों मैंने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये आपने करने के बाद इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये सेटिंग्स हैं, अब आपने अप्लाई करना है, सेटिंग कर दो पहले, अप्लाई करना है, रिपीट। अब इसमें हैंडल्स हैं कुछ काम के, ये समझ लो। एक आपको हॉरिजॉन्टल हैंडल नजर आ रहा है, एक आपको वर्टिकल हैंडल नजर आ रहा है और एक सेंटर में ये भी हैंडल नजर आ रहा है। इन तीनों का बल्कि एक चौथा हैंडल भी नजर आ रहा है, ये देखो, एक हैंडल ये, दूसरा हैंडल ये, तीसरा हैंडल ये और चौथा हैंडल, ये आपके रोज को कंट्रोल करने का हैंडल होता है। अगर आप समझते हो कि मुझे रोज को कंट्रोल करना है, ये रोज यहां से कंट्रोल होती है। अगर आप समझते हो कॉलम, कॉलम यहां से कंट्रोल होती है, जितने चाहिए। समझ रहे बात, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तीसरा पूरा नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, आपकी मर्जी। पूरा चाहिए, हाफ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, आपकी मर्जी। विड्थ और हाइट आपने मेंशन कर दी थी, कम ज्यादा कर सकते हो। ये दो हैंडल तो ये करते हैं, बाकी हैंडल क्या करते हैं, ये स्पेस सेट करते हैं, ये देखो, बिटवीन। ये काम वैसे तो नहीं हो सकता ना, वैसे तो आपको काफी मुश्किल हो जाएगा। और वो जो आपको मैंने इससे पहले जो आपको बताया भी है कंट्रोल डी से, उसमें ये चीज तो नहीं होती, ये एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकती। और अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस सेट करना चाह रहे हो बिटवीन दोज एलिमेंट्स, यू कैन डू इट, ये लो, ये देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी उसकी कम या ज्यादा की जा सकती है, ये यहां से होती है, कम या ज्यादा, ये यहां से की जा सकती है। ठीक है, और इस तरह आप अपने पूरे इस फ्रेम को अगर चाहो पूरे स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। स्पेसिंग यहां से एडजस्ट कर लेना। इस तरह आप इस पूरे जो ग्रिड्स का फ्रेम है, इसको जहां पे इस्तेमाल करना चाहो, इसको एक दफा बना के यूज कर लेना। क्या ख्याल है, काम मुश्किल हो रहा है या आसान हो रहा है, ये तो आपके ऊपर है ना, इसको किस तरह लेते हो, समझते हो, कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये है ग्रिड रिपीट, समझ बात, ये है ग्रिड रिपीट। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन होती है उसे बोलते हैं रेडियल रिपीट। रेडियल में सेंटर पॉइंट के अराउंड रेपिटेशन होगी, जो कुछ भी बना होगा। ठीक है, जो भी बनाना चाह रहे हो एक दफा बना लो और सिलेक्ट कर लो, ये रेडियल रिपीट होगा। जैसे मैं लेटर लिखता हूं टी, जरूरी नहीं कि ये कोई शेप ही हो, कुछ भी हो सकता है। लेटर लिखता हूं टी, मुझे इसकी रेपिटेशन चाहिए, ये रेडियल रेपिटेशन में करने लगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू, रिपीट और रेडियल, रेडियल रिपीट। अब इसको आपने कहाँ रखना है, किस तरह रखना है, सेंटर में रखना है, सेंटर में रख दो। अब इसमें भी हैंडल्स हैं दो, ये तो विड्थ और हाइट कंट्रोल करने के लिए ना, ऐसे विड्थ और हाइट कंट्रोल करने के लिए। ये है स्पेसिंग के लिए, दरमियान में अगर आप कम करना चाह रहे हो, ये जस्ट यू नीड जस्ट वन सिंगल। इंस्टेंसेस हैं, कितने इंस्टेंस रखने हैं, सिर्फ एक रखना है, दो करने हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ये लो, कम करने कम कर दो इंस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। और ये है इनके दरमियान में स्पेस को कंट्रोल करने के लिए। चाहे आप क्लॉकवाइज चले जाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, मुझे सिर्फ इधर वाला हिस्सा देखना है, इधर वाला,
इधर वाला नहीं देखना, इधर वाला देखना है। तो ये हैंडल पकड़ो इधर वाला और इसको ड्रैग कर दो इस तरफ, ये लो, सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा। समझ बात को? ये है जी प्रेजेंस इसकी। और अगर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना लो, बात तो एक ही है। ठीक है, आप अपना इस को रेडियल अटेम्प्ट अगर आप करना चाह रहे हो, रेडियल अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑन नंबर ऑफ शेप्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो। जैसा वो मैंने बनाई है साथ में, ये एक एक दफा बना लो जो बनाना है। और रेडियल रेपिटेशन उसकी पूरे आपने सेंटर पॉइंट के अराउंड, उसको दूर भी कर सकते हो, नजदीक भी कर सकते हो, इन उसको आप सेंटर पॉइंट से पीछे भी लेके आ सकते हो शेप्स को, और सेंटर पॉइंट के टूवर्ड्स भी आप लेके आ सकते हो। जैसे ये स्टार बनाया मैंने, ठीक है, इस स्टार की रेपिटेशन आपको चाहिए, रेडियल प्रेजेंस चाहिए, सिलेक्ट करके रेडियल लगा दो, रिपीट रेडियल, ये आपके आगे रेडियल रेपिटेशन। क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? फ्रीक्वेंसी अगर आपने इसकी सेट करनी हो या देखनी हो, बनाने से पहले चेक कर लेना। अंडू कर देता हूं, ऑब्जेक्ट, रिपीट, ऑप्शन, ऑप्शन में जाके रेडियल की इंस्टेंस कितने बन रहे हैं बता रहा है आपको, कितने हैं जी? 8 होते हैं। कम कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, और जो ओवरलैप हो जाए उनको रिवर्स भी कर सकते हो। और ये डिग्री के ऊपर आप इसकी रोटेशन वैल्यू भी दे सकते हो। ये है जी आप का रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट से कितना बड़ा रेडियस। इस वक्त मैंने 3 mm दे दिया, कम ज्यादा करना है आप कर लो, कर दिया, ओके कर दो। ओके करने के बाद अब देखो, पहले सेटिंग जो की है ना वो अब अप्लाई होगी करंट शेप के ऊपर, वो एक है या जितनी भी इकट्ठी है। रिपीट, ये रेडियल, और ये चीज जो आपने सेट की है ना, इसको आप यहां से पकड़ के, ये जो सेंटर पॉइंट में एक गोला सा नजर आ रहा है ना, ये सर्कल सा, इससे आप इनको फार कर सकते हो ऐसे, और क्लोज भी कर सकते हो ऐसे। देख रहे हो, ये राउंड जो नजर आ रहा है छोटा सा। ठीक है, बाकी इसको अगर आपने सेंटर में लेके आना है स्क्रीन के, तो इसको यहां से सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से इसको सेंटर में यहाँ पे लेके आ सकते हो। ये सेंटर में आपको मैंने इसको विजिबल कर दिया। ठीक है, अब आपको मैंने जो बताया ये है कि आपने जो सेटिंग करनी है कर दो, बाद में भी करनी है कोई मसला नहीं है। आपके ये 3 हैंडल्स नजर आएंगे, रेडियल में 3 हैंडल्स नजर आएंगे, जिससे आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो रेडियस, डायमीटर सेंटर से जितना फासला करना है ये कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इस हैंडल से, ये जो ये वाला हैंडल है, इससे आप इसकी डिस्टेंस मैनेज कर सकते हो। इंस्टेंसेस कितने रखने हैं, एक रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी करना है। कम करने कम कर दो, ज्यादा करने ज्यादा। इंस्टेंसेस कितने क्रिएट करने, मतलब उसके कितनी रेपिटेशन नंबर्स लेके आने। और तीसरा चीज होती है डिस्टेंस। और अगर आप इसको हाफ दिखाना चाह रहे हो, ग्रेड रेडियल हाफ दिखाना चाह रहे हो, हाफ नहीं दिखाना चाहिए, अब आपकी मर्जी इधर वाली दिखानी है इधर वाली दिखानी है, तो ये इस हैंडल से आप कन्वर्ट कर सकते हो। इधर वाले ऑफ करने हैं, इधर से आप रोटेशन ले लो, उधर वाले करने हैं, उधर से ले लो। इतनी सी बात है। इधर और कम करने हैं, इधर से उधर ले जाओ, ये लो। बढ़ाने हैं, ये लो। कम करने हैं, ये लो। तो ये किस तरह आपके उसकी प्रेजेंस वहां पे दिखा देता है। ये बनाया कैसे गया? और भी तरीका हो सकता था। क्या कर सकते थे, आर्क बनाते और अपनी शेप्स को इसके ऊपर ब्लेंड करके भी लेके आ सकते थे, क्या ख्याल है? लेकिन रेडियल रिपीट से ये काम आप इस तरह भी कर सकते हैं। हालांकि है ये फुल रेडियल वैल्यूज, दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि आपने हाइड की हुई है। दोबारा ऑन करने के लिए तरीका वही है, क्लिक करो सिलेक्शन से, और ये हैंडल जो आपको दिख रहे हैं इनको आप अपनी मर्जी से ऐसे शो करना है, पूरा शो करना है, या हाफ शो करना है, क्वार्टर शो करना है, फुल रोटेशन शो करनी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये इंस्टेंसेस को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए होता है, जैसे आप पसंद करो। बाकी इसके अंदर आप जो भी काम करना चाह रहे हो, यू कैन टाइप लाइक हेयर,
बाकी जो भी बनाना है आप बना लो, कोई शेप वेप इसके अंदर बनानी है, कोई इसके अंदर आपने कोई पिक्चर लगानी है इस राउंडेड एरिया में, आप लगा लो, वो तो मसला कोई नहीं है। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, आप यहाँ पे कोई भी शेप, ये लो, और इमेज तो आपको पता ही है, आ ही जाएगा। क्या ख्याल है? करने को आप फिर उसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो, ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल है। इसको आपने रखना है सब्जेक्ट के पीछे, सर्कल के बिलो होता है ना। पहले तुम बैठ कर लो इसको, देन राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, फर्क क्या है दोनों में? कौन बताएगा? सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड में क्या फर्क है? शॉर्टकट की सामने नजर आ रही है, क्या फर्क है दोनों में? सिंपल सा फर्क है? वो जो करंट लेयर है ना, जो उसके ऊपर वाली लेयर है उससे एक स्टेप पीछे ले आएगा, लेकिन अगर सेंड बैकवर्ड करोगे वो उस लेयर के पीछे नहीं बल्कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके पीछे फेंक देगा। ये फर्क है। 10 लेयर्स है ना ये, अगर आप इसको ऊपर भी ले रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप सेंड, कौन सी ऑप्शन है, सेंड टू बैक, एक है सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक इसके पीछे लेके आएगा, और सेंड बैकवर्ड वो इससे पीछे ले आएगा, सबसे नीचे। हाँ जो भी है, तो ये, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो लेयर, लेयर तो है ना समझाने के लिए हमें। लेयर पैनल को सामने रखो, यहां से तो आपको पता लग ही जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहां से आप कर लो, यहां से आप प्रेस करके देख लो, क्या था, कंट्रोल और ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, टॉप ऑफ द लेयर और बॉटम ऑफ द लेयर्स, ठीक है। और ये वैसे यहां से भी कर सकते हो, बेहतर है लेयर पैनल से कर लिया करो। देन सेलेक्ट बोथ लाइक दिस एंड मेक, इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट की एडजस्टमेंट, बाकी जहां तक इसे साइज वाइज करना है, ये क्लिपिंग मास्क हो गया है, ठीक है। ये मैंने काफी दफा आपको बताया है, इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा सेट, जितना शो करना चाह रहा हूं इतना हिस्सा दिखाना है, ठीक है। तो बताने का मकसद है रेडियल, रेडियल ग्रिड के बाद लास्ट ऑप्शन इज, नाम है उसका, कौन सी है, टाइप तीसरी, मिरर है। मिरर क्या करता है कि एक साइड आप बनाओ, दूसरी साइड वो खुद कंप्लीट कर देगा, मिरर कर देगा उसको, ठीक है। मिरर रिपीट भी होता है, और मिरर रिपीट आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो आपने जो कुछ भी बना रखा है, एनीथिंग, उसका मिरर बनाता है, ठीक है, उसका मिरर बना देता है। जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है इसका मिरर बना देता है। अब वो मल्टीपल शेप्स को आपने पाथ फाइंडर के थ्रू एडजस्ट किया, या यहां तक कि आपने जो टेक्स्ट भी टाइप किया ना, लाइक हेडिंग, ये मैंने एक यहाँ पे पेज एक रेडी करना था जिसमें मुझे ये रिक्वायर्ड था, ठीक है। ये मैंने यहाँ रखा, और इसके साथ यहाँ पे मैंने इन शेप्स की यहाँ पे प्रेजेंस ऐसे शो करनी थी, कर दी। अगर आपको कहा जाए इसका मिरर बना दो, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाके रिपीट, और मिरर की अगर प्रॉपर्टीज आपने देखनी हो तो रिपीट की प्रॉपर्टीज पहले देख लो ऑप्शन में जाके, रेडियल की प्रॉपर्टीज हो गई, ग्रिड की हो गई, ये मिरर की है। मिरर में सिर्फ और सिर्फ आपने बताना होता है कितने डिग्रीज का, इधर बना है बिल्कुल इसके बराबर में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, ये मिरर। और अगर आप यहां से सेट कर दो, ओके कर दो, तो अब देखो क्या होता है, ओके करते हैं। सेटिंग तो ये है। अब इसके मुताबिक किस तरह स्क्रीन पे इसको क्रिएट करेगा, ये देखो, मिरर, क्या उसका मिरर ऑब्जेक्ट आ गया? ऐसे ही हो रहा है ना, मिरर बन रहा है उसका, जो भी है उसका मिरर क्रिएट हो रहा है। और अगर आप समझते हो कि इसको
अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो हैंडल भी नजर आ रहे हैं तीन, एक ये है, एक ऊपर नजर आ रहा है। ये जो सेंटर वाला है ना, पता क्या करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है ऐसे दोनों के दरमियान। ये देखो, क्लोज भी ला सकते, ऐसे भी दिखा सकते, ऐसे भी दिखा सकते। और मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए इस मिरर को, ये तो आपको फ्लिप की तरह का काम कर, फ्लिप नहीं होता हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन यू कैन गो विद दिस एंगल टू। ये और ये डिस्टेंस करने के लिए होता है। समझ आ रही है? इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इसकी रोटेशन एंगल की यहाँ से सेट कर सकते हैं ऐसे। अभी कितनी डिग्रीज पे करना है, ठीक है, ये आप डिग्रीज यहाँ से डिसाइड कर लेना जितना करना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका 90 पे होता है। 90 का मतलब उसका पैरेलल वर्जन देता है इस तरफ, जो कि प्रॉपर्टी में था 90 था, लेकिन अगर आपको बाद में करना रिक्वायर्ड हो, इन हैंडल से पकड़ के करना है। और जितना करना हो करने के बाद अगर आपके इसके डिस्टेंस की वैल्यू करनी है, यहाँ से कर सकते हैं जितने डिस्टेंस पे रखना है। और इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे शो कर सकते हो, जो भी आप बनाते हो लाइक दिस। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके एक सेकंड, ठीक है, लाइन भी बीच में बनी हुई है, मिरर उसके पैरेलल बन रहा है। ठीक है, ये जैसे आप ये देख रहे हो, स्ट्रोक लगा दे सकते। सिलेक्शन टूल यूज कर ये। तो इसका मतलब है अगर आप चाहो तो अपने ऑब्जेक्ट्स की एक साइड प्रिपेयर करो, दूसरे का मिरर बना दो। अब वो हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, और उनका डिस्टेंस कितना देना है, और उसकी एंगल वैल्यू क्या रोटेशन में लेके आनी है। इसका मतलब दो चीज़ बनानी है, बना लो और उसका मिरर बना लो। समझ लो? तो बाद अगर आपको ऐसी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर चाहिए होती हैं जिसका एक वर्जन आप क्रिएट करो, दूसरा पैरेलल वो खुद क्रिएट कर दो, तो यहाँ पे आपको काम आएगी मिरर इमेज। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज करते हुए, अब वो ये काइंड ऑफ फ्लिपिंग है असल, जो फ्लिप आपको करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप। ठीक है, ये वर्टिकल फ्लिप है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। अब चाहे वो आप खुद से क्रिएट कर लो या इस टूल को यूज कर लो।